जाटो समाज के दो योद्धा भाई जिन्होंने अपनी वीरता और देशभक्ति से तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी के छक्के छुड़ा दिए थे। ये बात 1191 से 92 ईस्वी की है, जब सुल्तान मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में दो ऐतिहासिक युद्ध हुए। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना में समाज के हर वर्ग के जाबाज शामिल थे, जिनमें जाटो समाज के वीर सेनापति अल्लड़ जाटव और प्रहलाद जाटव अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे थे। तराइन के पहले युद्ध 1191 में जब मोहम्मद गोरी की विशाल सेना ने राजपूतों पर हमला किया, तब अल्लड़ जाटव और प्रहलाद जाटव अपनी सेना की आगे की पंक्ति में शामिल थे। इन दोनों भाइयों ने अपनी तलवारबाजी और युद्ध कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि गोरी के घुड़सवारों में खलबली मच गई। इस युद्ध में गोरी की बुरी तरह हार हुई। इस ऐतिहासिक जीत में अल्लड़ जाटव और प्रहलाद जाटव के नेतृत्व की बड़ी भूमिका थी, जिसके लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें सम्मानित भी किया था। अगले ही साल 1192 ईस्वी में गोरी पूरी तरह और छल कपट के साथ वापस आया। इस बार युद्ध बेहद भीषण और कूटनीतिक था। जब राजपूत सेना चारों तरफ से घिरने लगी, तब अल्लड़ जाटव और प्रहलाद जाटव ने आत्मसमर्पण करने की बजाय मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने का फैसला लिया। दोनों भाइयों ने गोरी की सेना के सेनापतियों को धूल चटाते हुए सैकड़ों दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया और अंततः लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। अल्लड़ जाटव और प्रहलाद जाटव की ये गाथा केवल दो योद्धाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये जाटव समुदाय के उस गौरवशाली इतिहास को रेखांकित करती है जिसे मुख्य धारा के इतिहासकारों ने लंबे समय तक अनदेखा किया। मध्यकाल में राउत या रावत की उपाधि केवल उन्हीं योद्धाओं को दी जाती थी जो युद्ध विद्या में निपुण होते थे और सेना का नेतृत्व करते थे। इन दोनों भाइयों का राउत होना यह साबित करता है कि जाटो समाज हमेशा से एक वीर और लड़ाकू समाज रहा है। यह इतिहास इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भारत की संप्रभुता और संस्कृति की रक्षा के लिए जाटो समाज ने हमेशा अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाया है।